सर आपका नाम क्या हुआ? जोगेंद्र पाठक वियोगी। जी आप सर अपना पूरा परिचय दें डिटेल में। डिटेल परिचय का मतलब ये है कि मैंने पढ़ाई पढ़ाई नहीं, अपना नाम परिचय एड्रेस पहले बताइए आप। वो एड्रेस बताएंगे। एड्रेस तो मैं यहाँ लोफा गांव का रहने वाला हूँ। जी मेरे पिता श्री सहदेव पाठक, स्वर्गीय श्री सहदेव पाठक थे। जी और और क्या बताएंगे? लोफा गांव है एक, जो किस थाना में पड़ता है? लोफा हम लोग के ज़माने में बचपन में तो थाना मधेपुर था, अब लखनऊ हो गया है। अभी लखनऊ हो गया, जिला मधुबनी। वो भी पहले दरभंगा था, मधुबनी हो गया है। मधुबनी हो गया है। पाठक साहब, आप मान लीजिए आपसे लोग ये सीखे कि अगर लगन रहेगा, अगर आदमी के पास लगन रहेगा तो आदमी हिमालय तक पहुंच जाएगा। ये आपसे सीखे, उसमें कोई रुकावट नहीं आता है। कारण मैंने आपके बारे में ए से जेड तक सब जानता हूँ। आप में लगनशीलता, आप में सरस्वती का वास, ये सब जो हुआ आप में, आपको कोई रोक नहीं सका, कोई जंजीर आपके पाँव में नहीं लगा सका। पाठक साहब, अब अपना थोड़ा सा बायोडाटा, अपना जिंदगी का कुछ बतावें कि आप जो है यहाँ के अभी जो नवयुवक हैं, जो मान लीजिए पढ़ने वाले हैं, जिनको गरीबी मान लीजिए थोड़ा सा ये कर रहा है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है उतना, यहाँ कैसे होगा क्या होगा, उस पर थोड़ा सा अपना कमेंट दें कि क्या क्या कहना चाहते हैं आप। पहली बात तो ये है कि इस समाज में, मिथिलांचल में गरीबी तो है ही, उसको तो कोई दो राय नहीं है। गरीबी है और बच्चे इस गरीबी से ही निकलते भी हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक गरीबी से निकलकर पैसा, पढ़ने के लिए पैसे का सवाल है, समस्या अब उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हम लोगों के समय में था। तो अब जो है बहुत तरह से सुविधाएं हो गई हैं, बैंक भी लोन देता है। अगर आपके पास में अच्छा एक एडमिशन है, अच्छे कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ एक लक्ष्य है, तो उसके बल पर में आपको बैंक लोन देती है। और मैं नहीं मानता कि ये जो है एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बाधा होगी पैसा, समझे ना। है पहली देखने में तो शुरू में ऐसे ही लगता है कि पैसा बहुत बड़ा बाधा हो सकता है। हमारे ज़माने में भी था, हमारे लिए, खुद के लिए भी था। जब मैंने मैट्रिक पास किया, मेरे पिताजी ने तो हाथ उठा दिया, कहा कि कॉलेज पढ़ाई तो मैं नहीं करवा सकता, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। तो एक मेरे पड़ोसी सीनियर थे, आप जानते भी होंगे, वो गंगाराम महतो, जो पहले यहाँ फिर भगवानपुर हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक थे, अभी रिटायर हो गए हैं। वो मुझसे एक क्लास सीनियर थे। तो उन्होंने मुझको कहा कि देखिए, आप एक बार पिताजी को कहिए कि जाकर के रामकृष्ण कॉलेज के प्रिंसिपल से मधुबनी में मिले। और वो गए, मिले, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। और उसके बाद आप मुझे जिस हालत में देख रहे हैं, उसमें मधुबनी कॉलेज में प्रवेश का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ के उस समय के तत्कालीन प्रिंसिपल अरुण कुमार दत्त का मेरे जीवन में बहुत बड़ा कर्ज है। उस कर्ज से मैं कभी ऊपर नहीं उठूँ। वैसे तो कर्ज तो मैं सबका हूँ, कर्जदार हूँ। स्कूल में भी हमारे सब शिक्षक थे। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना झेलते हुए आप भारतवर्ष का एक विख्यात साइंटिस्ट बन गए, जबकि मुझे ये भी पता था कि आपने झंझारपुर कॉलेज में लेक्चरर के लिए प्रयास किए, लेकिन पैसा के अभाव में, यहाँ के राजनीति के चलते आपको नहीं होने दिया। नहीं, राजनीति हुई झंझारपुर कॉलेज में नहीं, हमने अप्लाई तो कहीं नहीं किया था उस समय में। लेकिन मैं बताता हूँ हुआ क्या कि जब अप्लाई तो आप तब करते हैं जबकि कहीं वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी तो निकली नहीं। वो
चोरी चुपके से सीएम कॉलेज में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था उस समय में, अभी भी है, तो उस समय में तो बिहार यूनिवर्सिटी थी, दरभंगा भी उसका हिस्सा था, और वो चोरी चुपके एक मेरे ही बैचमेट का, जिसका कि रिजल्ट मुझसे बहुत ज़्यादा नीचे था, उसको राजनेता लोग उसका अपॉइंटमेंट करवा रहे थे, और मुझे पता चला, अंत समय में पता चला, मैंने उसका विरोध भी किया, और लेकिन उससे पहले ही असल में देखिए घटना ऐसी है कि मेरे लिए, जब मैं मुजफ्फरपुर गया बीएससी ऑनर्स पढ़ने के लिए, तो वहाँ उस समय में एक पत्रिका आती थी, साइंस टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का था, 1 रुपया उसका दाम था उस समय में, ये 1965-66 की बात है। तो वो जो पत्रिका है वो मैं पढ़ने लगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो जो था वो दुनिया का गेट खोलने जैसा था। उसमें जो लेख आते थे, उन लेखों को पढ़ के और उन लेखों को लिखने वाले वैज्ञानिकों के नाम जानकर, उनका इंस्टीट्यूट जानकर मुझे लगा कि नहीं, दुनिया बड़ी है और कुछ आगे किया जा सकता है। तो उसी समय में मुझे पता चला कि भाभा एटॉमिक सेंटर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, ये सब जो है, उस लेख के लेखकों का पता जान करके मुझे ये इंस्टीट्यूट सबका नाम पता चला था। दुर्भाग्य से रिजल्ट लेट निकला, तो मैं एमएससी में भी मुझे रहना पड़ा यहाँ पर, मैं नहीं चाहता था। एमएससी में कौन क्लास हुआ था सर आपको? एमएससी में कौन क्लास हुआ था? क्लास तो हमको हमेशा ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, हमेशा ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ है, समझे ना। तो बीएससी में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट था।